देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है चंदायनी जी ने। तो सबसे पहले चंदायनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। चूंकि फोन में आगे का पेज शो नहीं कर रहा था तो मैंने फिर से वो डायरी ही पढ़नी शुरू की। उस डायरी में आगे लिखा था कि डॉक्टर सुभाष और उस गांव की गोरी के बीच प्रेम संबंध के चलते उनका एक बच्चा भी होने वाला था, मगर डॉक्टर सुभाष किसी तरह अपने उस बच्चे को उस डायन से बचाना चाहते थे, मगर उनकी मौत ने डायरी का अंत ही कर दिया। अब ये राज ही रह गया था कि वो गोरी डायन आखिर थी कौन और उनका वो बच्चा हुआ कि नहीं। मैं अभी डायरी बंद करके यही सब सोच रहा था कि मुझे बाहर से किसी के रोने बिलखने की आवाज आए। मैं अभी बाहर जाकर देखने ही वाला था कि आखिर वो कौन है जो इतनी रात गए ऐसे रो रही है, कि तभी वो अम्मा मुझे बाहर जाता देख एकदम से बोले, बेटा अभी बाहर मत जाओ, बाहर जाना ठीक नहीं है। इस पर मैं बोला, क्यों अम्मा? फिर वो बोले, बेटा तुम तो नए ख्यालात के हो, हमारी बातों पर तो विश्वास करोगे ही नहीं, तुम्हें बताने का तो कुछ फायदा ही नहीं है। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो पाया कि एक लड़की बहुत सारे फटे पुराने कपड़े लिए रोती हुई वहां से जा रही है। मैं इससे पहले उस लड़की को आवाज देता कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए कहा, डॉक्टर साहब। जब मैं पीछे पलटा तो पाया कि वही लड़की है जो अपने पिताजी का इलाज कराने की बात कर रही थी। उसके हाव भाव से वो परेशान लग रही थी। जब मैंने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये सुनते ही मैं उसके साथ उसके पिताजी को देखने उसके घर पहुंचा, जहां उसके पिताजी की जांच के बाद मुझे पता चला कि उन्हें शुगर की शिकायत है। उस वक्त तो मेरे पास जो भी मेडिसिन थे मैंने दे दी और मैं वापस घर आ गया। फिर उसके बाद उस लड़की का आना जाना मेरे घर पर लगा रहा और मुझे उस लड़की से अब लगाव भी हो गया था। धीरे धीरे हमारा मिलना जुलना बढ़ता ही गया और अब मैंने भी उसी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। ऐसे ही जब मैं उसे अपने बाइक पर घुमा रहा था कि अचानक ही वो चलती हुई बाइक से नीचे गिर पड़ी, मानो किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। जब मैंने बाइक रोककर पीछे देखा तो मैंने पाया कि कुछ काली परछाइयां उसे हवा में उड़ाकर कहीं ले जा रही हैं। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं चाहकर भी उसे बचाने के लिए उन परछाइयों के पीछे नहीं भाग सकता था, क्योंकि उनके पीछे भागना जान से हाथ धोने के बराबर होता। खैर, मैं डरा सहमा वहां से सीधे अपने घर चला आया। घर पहुंचते ही मेरे दरवाजे पर फिर से एक दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पाया कि सामने वही लड़की खड़ी है जो उस रात बेहद रो रही थी। उसके हाथों में काफी सारे गंदे कपड़े बेहद बदबू दे रहे थे। मैंने उससे पूछा भी, क्या बात है? इस पर वो बोली, देखिए वो तुम्हारे बच्चे को मारने वाली है, जल्दी चलो और उसे बचा लो। इस पर मैंने उससे कहा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। तभी वो लड़की बोली, अरे तुम्हारा बच्चा उस गांव की लड़की के पेट में पल रहा है, उसने तुम्हें बताया नहीं, जिसको परछाइयां उठाकर ले गई हैं उस डायन की साधना को पूरा करने के लिए। ये सुनकर मुझे उसके साथ वहां जाना पड़ा जहां वो परछाइयां उस लड़की को अपने साथ ले गई थी। वो गांव के तालाब के उस पार एक झोपड़ी में थी, जहां उन्होंने नग्न अवस्था में उस लड़की को लिटा रखा था। हम दोनों जैसे ही वहां पहुंचे कि ना जाने उन्हें कैसे हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया। पहले उन परछाइयों ने मेरे साथ आई उस लड़की को कहीं उड़ाकर ले गईं और फिर मेरे चारों तरफ मंडराने लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे उन परछाइयों ने उसी गांव के उस तालाब में फेंक दिया।
मैं तैरकर उस तालाब से बाहर ही निकल रहा था कि किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया और मुझे तालाब के अंदर खींचने लगा। तालाब की सतह पर बहुत सारे मानव कंकाल थे जो जोर जोर से चीख रहे थे। देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने शहर वाले घर में था और मैं अब बूढ़ा हो चुका था। लगभग मैं 20 साल कोमा में रहा। उसके बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं वापस उस गांव में जाकर ये पता कर सकूं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।